चलिए आज हम बनाते हैं गेहूं के आटे से ऐसी दो लच्छा पराठा जिसे खाने के बाद ना आप मार्केट के लच्छा पराठा खाना छोड़ देंगे। इतना सुपर टेस्टी बनता है और आप देख सकते हैं इसमें लेयर बहुत ही अच्छे से आया है। इतना मार्केट वाले पराठा में भी आपको लेयर नहीं मिलेगा। तो आज मैं इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, आप ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। वीडियो चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की और भी रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 कप हम गेहूं के आटा ले लिए हैं। आप इसे ग्राम में वजन करेंगे तो 200 ग्राम जितना होगा। इसी के साथ हम इसमें आधा कप मैदा डाल दिए हैं। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो सिर्फ गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं, लेकिन लच्छा पराठा ज्यादातर मैदा से बनता है। मैं यहाँ पर गेहूं के आटा से बना रही हूँ क्योंकि घर में बना रहे हैं तो मैदा क्यों खाए, क्योंकि हेल्दी तरीके से क्यों नहीं से बनाए, इसलिए मैं गेहूं के आटा यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं डाल दी हूँ स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक, और मोयन के लिए 1 चम्मच तेल डाल दिए। आप तेल की जगह पर घी भी डाल सकते हैं और इसे हम थोड़ी देर मिलाएंगे, यानी कि 1 से 1.5 मिनट के लिए मिलाना है। और इसके बाद मुट्ठी बांध कर देखना है, मुट्ठी बंध रहा है, इसका मतलब इसमें मोयन अच्छे से हो गया है। तो इसके बाद अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इस तरह से इसको मिलाते हुए इसका हमें एक सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करना है। जैसे रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा इस डो को हमें सॉफ्ट रखना है। तो एक बार में पानी नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और इस तरह से मिलाते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर हम डो लगाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस डो को ढककर थोड़ी देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे। डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं एक बाउल और इसमें हम डाल लेंगे 3 चम्मच गेहूं के आटा। आप गेहूं के आटा की जगह पर मैदा भी ले सकते हैं। और जितना हम गेहूं के आटा डाले हैं ना, उसका डबल इसमें आपको तेल डालना है, यानी कि 3 चम्मच गेहूं के आटा डाले हैं तो 6 चम्मच जितना इसमें तेल लगेगा। तो यहाँ पर आप तेल की जगह पर घी भी ले सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके तेल को डालिएगा, एक बार में नहीं डालना है। और इस तरह से मिलाते हुए इसका हम पतला सा घोल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से घोल की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, पतला सा। तो घोल हमारा तैयार है, तो इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर जो डो हम ढक के रखे हैं ना, उसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए डो यहाँ पर हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो इसको हम इस तरह से हाथों से एक बार अच्छे से और मिला लेंगे ताकि बिल्कुल चिकना हो जाएगा। और ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें से एक मीडियम साइज के लोई तोड़ेंगे और इस लोई को हथेली पर रखकर घुमाते हुए इसको हम पेड़ा के शेप दे देंगे। तो लोई यहाँ पर हम मीडियम ही बनाए हैं, जितना बड़ा रोटी के लिए लोई लेते हैं। तो अब हम इस लोई को एक चकली के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। सूखा आटा लगाने से बहुत ही अच्छे से बेल जाएगा, चकली या बेलन में नहीं चिपकेगा। तो जैसे नॉर्मल हम रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से बेल लेना है। और यहाँ पर इसका साइज हमें नॉर्मल रोटी के जितना ही रखना है और थिकनेस भी हमें नॉर्मल रोटी के जितना ही रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रोटी हम बेलकर तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ गार्लिक, क्योंकि यहाँ पर हम गार्लिक लच्छा पराठा बना रहे हैं। तो थोड़ा सा गार्लिक डाल दिए हैं इसके ऊपर। और अगर आप गार्लिक नहीं खाना पसंद करते हैं तो बिना गार्लिक के भी इसे बना सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे और साथ में ही थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे। इससे हमारा जो पराठा इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद इसके ऊपर हम हल्के हाथे बेलन चलाएंगे। बेलन को दबाते हुए नहीं चलाइएगा, हल्के हाथे चलाना है ताकि इसके ऊपर हम गार्लिक, चिली फ्लेक्स और धनिया पत्ता जो डाले हैं ना, अच्छे से चिपक जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो हम घोल बनाए थे ना आटा और तेल का, उसमें से 2 चम्मच घोल इस रोटी के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से इस रोटी के ऊपर फैला लेंगे। इस घोल को लगाने से हमारे इस पराठे में बहुत ही अच्छा लेयर आएगा। तो इसे आप जरूर लगाइएगा, तभी आपके पराठे में अच्छा लेयर आएगा। तो यहाँ पर पूरे रोटी के ऊपर अच्छे से घोल लगा दिए हैं। और अब हम यहाँ पर एक चाकू लेंगे और इस चाकू की मदद से इस रोटी के बीच में हमें कट लगाना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, रोटी को दोनों किनारे को छोड़कर, यानी कि इसके किनारे को कट नहीं करना है, सिर्फ रोटी के बीच में कट लगाना है। और ज्यादा दूरी पर कट नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़ी दूर पर ही कट लगाना है, यानी कि आधे इंच से कम दूरी पर ही इसे हम कट लगाएंगे। तो इस तरह से कट लगाने के बाद अब हम यहाँ पर इसको रोटी को घुमाएंगे और इस तरह से इसको हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इसको इकट्ठा करके हमें एक जगह पे ले आना है।
रोटी के दोनों किनारे को इस तरह से पकड़ के आप रोल कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इसको एक जगह इकट्ठा करके ले आए हैं। तो अब इसको हम इस तरह से इसके दोनों किनारे को पकड़ के रोल करेंगे। इस तरह से इसे रोल करने से ये रोल लंबा भी होगा और टाइट भी हो जाएगा। इसके बाद अब हम इसको इस तरह से घुमाते हुए जलेबी के शेप में रोल करेंगे और इसकी जो लास्ट वाला पार्ट है ना उसको नीचे ले जाकर इस तरह से दबा देंगे और अब इसको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर बेलन चलाएंगे, हल्के हाथे दबाते हुए नहीं चलाइएगा। तो इस तरह से इसको हल्के हाथे बेलन चलाते हुए इसको हम बेल लेंगे। तो इसका थिकनेस हमें ज्यादा पतला नहीं करना है, यानी कि नॉर्मल रोटी की तरह नहीं रखना है, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से बेल कर तैयार कर लिए हैं। और तो चलिए अब इसको मैं उठाकर आपको दिखाती हुई देखिए, है ना। तो इस तरह से इसको बेलने के बाद अब हम आ गए हैं लेकर इसे सेकने के प्रोसेस में। तो गैस पर रखे हैं एक तावा और तावा को हल्का गर्म होते ही इसमें हम पराठा को डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम टू लो रखिएगा, हाई नहीं रखिएगा। थोड़ी देर बाद पराठा को पलट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से तेल या घी अच्छे से लगा देंगे और फिर से हम इसको पलट कर दूसरे साइड भी इसके तेल या घी लगा लेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा तेल घी का यूज नहीं करना है, बस इसके ऊपर थोड़ा सा तेल या घी लगा देना है। गैस की फ्लेम ध्यान रखना है, मीडियम रखना है, नहीं तो जल जाएगा और अच्छे से नहीं सेकेगा। और मीडियम फ्लेम पर अलटते पलटते हुए दोनों साइड अच्छे से गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। तो ये देखिए इसमें बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसको हम निकाल कर एक प्लेट में रख लिए हैं और इसी तरह से बाकी सारे पराठा को हम सेक कर तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे से लेयर आया है। इसका लेयर देख कर ही आपको पता चल गया होगा कि कितना अच्छा ये बनकर तैयार हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरा रेसिपी। तो इसे हम स्टफ करके बनाएंगे और ये स्टफ करके बनेगा फिर भी लेयर वाला रहेगा। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे भी हम गेहूं के आटे से ही बनाएंगे, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं या सुबह शाम के नाश्ता में भी खा सकते हैं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हम 1 कप गेहूं के आटा ले लिए हैं। आप इसे ग्राम भोजन करेंगे तो 200 ग्राम जितना होगा। साथ में ही स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल दिए हैं और मोयन के लिए 1 चम्मच तेल डाल दिए हैं। आप तेल की जगह पर घी भी इसमें डाल सकते हैं। और अब इन सभी चीजों को इस तरह से अच्छे से हाथों से मिला लेंगे। इस तरह से अच्छे से थोड़ी देर मिक्स करेंगे ना तो आपका आटा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। तो इसी स्टेज पर इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी एक बार में नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इस तरह से मिलाते हुए इसका हम सॉफ्ट सा डो लगाकर तैयार करेंगे। डो यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं लगाना है, नहीं ज्यादा टाइट लगाना है। जैसे नॉर्मल रोटी के लिए हम डो लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से डो लगाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए डो हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस डो को थोड़ी देर के लिए ढक कर रेस्ट पर रख देंगे। डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 3 मीडियम साइज के उबला हुआ आलू। आलू को ठंडा होने के बाद इसका छिलका निकाल लिए थे और अब इस आलू को हम एक मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे फोर्क की मदद से भी मैश कर सकते हैं या आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है आलू के बड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छे से इसको मैश कर लीजिएगा। ये देखिए आलू को यहाँ पर हम मैश कर लिए हैं। तो अब हम इसी स्टेज पर इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज और साथ में ही हम इसमें डालेंगे 2 बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। हरा मिर्च आप अपने तीखा के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में ही हम इसमें डाल दिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता और इसी के साथ हम इसमें डाल दिए 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला नहीं है तो इसके जगह पर अमचूर पाउडर या आधा छोटा चम्मच नींबू का जूस डाल लीजिएगा। और इसी के साथ हम इसमें डाल दिए आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और कलर के लिए 2 चुटकी हल्दी पाउडर डाल दिए हैं। स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दिए हैं। तो नमक हम पहले भी आटा में डाले हुए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें नमक डालिएगा। और अब हम इन सभी चीजों को इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाला आलू के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ना इसे आप चाहे तो हाथों से भी मिला सकते हैं, लेकिन अच्छे से आलू के साथ मसाला मिक्स होना चाहिए। और हाँ, अगर आप प्याज नहीं खाते हैं
तो प्याज भी हटा सकते हैं, बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये चटपटा सा आलू के स्टफिंग बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए अब इस स्टफिंग को हम साइड में रखते हैं और यहाँ पर जो डो हम रखे थे ना रेस्ट पर, उसको चेक कर लेते हैं। तो डो को ढक्कन हटा लेंगे और ये देखिए यहाँ पर डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इस डो को इस तरह से हाथों से एक बार अच्छे से मिला लेंगे और ये लीजिए डो हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें से एक मीडियम साइज के लोई तोड़ेंगे। जितना बड़ा रोटी के लिए लोई लेते हैं ना, उससे थोड़ा बड़ा लोई लेंगे और इसको हथेली पर रख के घुमाते हुए इस तरह से पेड़ा के शेप देंगे। और अब इस लोई को हम एक चकले के ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे। सूखा आटा लगाने से चकला और बेलन में नहीं चिपकेगा और अच्छे से बेल जाएगा। तो जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर लोई थोड़ा बड़ा लिए हैं, तो नॉर्मल रोटी से इसका साइज बड़ा रहेगा और थिकनेस भी उससे थोड़ा सा मोटा रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक रोटी हम बड़े साइज के बेल लिए हैं और अब हम इस रोटी के ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जितना, और अच्छे से तेल को रोटी के ऊपर लगा लेंगे। और इसके बाद रोटी के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इस तरह से हाथों से मिला लेंगे। तो ये वाला प्रोसेस जरूर कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा लेयर आएगा आपके पराठा में। इसके बाद रोटी को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसको मिलाएंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालकर अच्छे से लगा लेंगे। और इसे लगाने के बाद अब हम इस साइड से रोटी को उठाएंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और अब हम रोटी को इधर से उठाएंगे और इस तरह से रोल करेंगे। तो यहाँ पर ना इस रोल को टाइटली कीजिएगा ताकि अच्छे से इसमें लेयर आएगा। और इस तरह से रोल बनाने के बाद अब हम इस रोल को 2 पार्ट में कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसे 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लिए हैं और आपको मैं दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसमें लेयर आया है। तो अब हम एक लोई को साइड में रखते हैं और एक लोई को चकले के ऊपर रखेंगे और इसको हम थोड़ा सा सूखा आटा डालकर बेल लेंगे। तो यहाँ पर दोनों लोई को हम बेलेंगे। तो पहले एक लोई को बेल लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से इसको बेल लेना है। और हाँ, यहाँ पर इस रोटी को दबाते हुए नहीं बेलिएगा, नहीं तो अच्छा सा लेयर नहीं आएगा। हल्के हाथे इसके ऊपर बेलन चलाना है, यानी कि ज़्यादा दबाना नहीं है। और इसका थिकनेस नॉर्मल रोटी के जितना ही रहेगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक रोटी हम बेल लिए हैं और इसका थिकनेस आप देख सकते हैं नॉर्मल रोटी के जितना ही रखे हैं। तो इस रोटी को हम एक प्लेट में रख लिए हैं, इसको साइड में रखते हैं और दूसरा जो लोई था ना, उसको भी हम पहले बेल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों रोटी को हम बेल लिए हैं। तो अब यहाँ पर जो स्टफिंग हम बनाए थे ना आलू के, उसमें से 2 चम्मच जितना स्टफिंग इस रोटी के ऊपर डालेंगे और इस तरह से स्टफिंग को अच्छे से पूरे रोटी के ऊपर फैला लेंगे। तो यहाँ पर ना स्टफिंग को पूरे रोटी में अच्छे से फैलाना है ताकि खाने में इसका टेस्ट अच्छा आएगा। इसके बाद दूसरा रोटी को लेंगे और इस स्टफिंग के ऊपर रख लेंगे और इस तरह से इसके किनारे को उंगली की हेल्प से दबाते हुए चिपका देंगे। तो इस तरह से इसको अच्छे से पैक कर लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर इसको हम अच्छे से सभी साइड चिपका दिए हैं दबाते हुए उंगली से, और आपको मैं उठाकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से बाकी पराठा भी बना लेंगे। तो अब इसे हम सेकने के प्रोसेस में आ गए हैं। तो यहाँ गैस पर एक तवा रखे हैं, तवा को हल्का गर्म होते ही इसमें इस पराठा को डाल देंगे और गैस की फ्लेम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। थोड़ी देर बाद इसको पलट लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे तेल। तो आप तेल की जगह पर घी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से तेल या घी लगाते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर सभी साइड अच्छे से सेक लेंगे। जैसे हम नॉर्मल पराठा सेकते हैं ना, उसी तरह से इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इस पराठा को सेक लिए हैं। तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा इसमें लेयर आया है, आपको मैं ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ। तो इसी तरह से सभी पराठा को बनाकर हम तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।